Welcome to you all in Varuna Academy. This is Ram sir and going to start lecture number 3 of GOC General Organic Chemistry. ठीक, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, अ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी इस टॉपिक में जो आप सीखोगे है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं है ना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को या कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को, बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को करना क्या है, पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ जो है तुरंत लगिए, क्योंकि बिना ऑर्गेनिक बिना पेन और कॉपी के नहीं आने वाली है ना। जैसे देखो, नोट्स बनाते हुए चलो, बेटर यही है आप सभी के लिए। ठीक, 2 वीडियोज इससे पहले आ चुके हैं जीओसी पे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। आप लोग उन दोनों वीडियो को देखिए, सीरियल वाइज चलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, आप ही के लिए देखिए हो रहा है और आपको ही सब कुछ जो है आपका सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिस तरीके से आपका रिस्पांस है उस तरीके से निश्चित तौर पे जो है प्रशंसनीय है। अभी तक का रिस्पांस मैं निश्चित तौर पे जो पा रहा हूँ आप सभी से बच्चों, बहुत अच्छा मिल रहा है ना। तो निश्चित तौर पे एक एनर्जी आती है ना। रिस्पांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, है ना। तो एनर्जी निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये प्रतीक है कि आप सभी का जो है निश्चित तौर पे जो है बहुत आगे जो है आप लोग भी जाओगे और मेरे पास जितना है मैं पूरी तरीके से देने की कोशिश करूँगा आपको। अब हम बात करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, क्या है टॉपिक आज का? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखो, इसमें कुछ फॉर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो कौन कौन से फॉर्म है, ध्यान दो। 3 फॉर्म स्पेशली मैं बात करने वाला हूं। एक का नाम है बच्चों कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, इन्हीं पे पूरा आपका बेस्ड है स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, एक आपका कंडेंस्ड फॉर्म है, दूसरा आपका ध्यान दीजिएगा एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है ना। स्टडी को आसान बनाने के लिए सबसे लास्ट में जो फॉर्म आया था उसका नाम था बॉन्ड लाइन फॉर्म या बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला। ठीक है ना। तो बेटा हमें 3 फॉर्म पढ़ना है, एक आपका कंडेंस्ड फॉर्म पढ़ना है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ना है और एक आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ना है या बॉन्ड लाइन फॉर्म पढ़ना है। ठीक, अभी एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर के हम तीनों को पहले बताते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ कहां पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कहां डबल लगाना है, कहां ट्रिपल लगाना है, सब कुछ हम बात करेंगे, है ना, यानी बॉन्ड के बारे में भी। ठीक है, तो अभी आपको नोट कर लेना है, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 4 CH3। ठीक, दिस इज वन ऑफ द, ठीक है, एक कोई कंपाउंड है, नॉमेनक्लेचर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, वो ये है। ठीक है बच्चों, अब इस कंपाउंड का ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। दिस इज अ कंडेंस्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन, इसको तो पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा ओपन फॉर्म की तरीके से, इस तरीके से। ये कितना कार्बन आपका CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, कितने CH2 के हैं बेटा, 4 लगे हुए हैं, तो CH2 का 4 इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, 4 टाइम्स। अब ध्यान दो, उसके बाद आपका ये CH3 हुआ। अभी ये अभी आपका ओपन फॉर्म में आया है, अभी ये एक्सपेंड नहीं हुआ है। हाइड्रोजन कितने, आप ध्यान दो यहां पे, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से लगा हुआ है बेटा, 1 2 3। इसको भी ओपन कर लेना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से लगा है, बोलो 2, तो दोनों इस तरीके से बना लो। ठीक, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से लगा है, 2, इस तरीके से आप बना लो। सिंगल बॉन्ड कार्बन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगेन कार्बन 2 more hydrogens, then carbon and at the last there are 3 more hydrogens. ठीक, this form is known as expanded form। इसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यही है आपका। ठीक, अब इनकी हेल्प से हम लोग एक और फॉर्म क्रिएट करते हैं जो लास्ट है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्म देखिएगा,
कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। कार्बन कैसे आया भी हम सब बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये ठीक है ना। इसी कंपाउंड का ये जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है, यही है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, प्लीज एक एग्जांपल के साथ मैंने तीनों फॉर्म को देखा। कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये हमने 3 फॉर्म को कवर किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे आया, है ना, बात क्या आती ये कैसे आया। तो हम ध्यान दीजिएगा, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, नोट हो गया होगा, देखिएगा। देखो केमिस्ट्री में एक बॉन्ड का मतलब बहुत कुछ होता है प्यारे बच्चों। एक बॉन्ड का मतलब, देखो अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, अब मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां से आपको सब समझ में आने वाला है। देखो मैंने एक लाइन खींच दी, कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच दी, एक टेढ़ी लाइन। अभी इसको आप बोलोगे क्या? ये एक टेढ़ी लाइन ही तो है, सिंपल। आप बोलोगे हाँ भाई यही तो है, बट केमिस्ट्री में ये इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में इस लाइन से बहुत नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, एक ऐसी गैस निकल के आएगी जो कि बहुत सारे उसके फंक्शंस है। देखिएगा कैसे, देखो जितने एंड होते हैं, ठीक है ना, जितने बच्चों क्या होते हैं, एंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक एंड ये आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा एंड ये नजर आ रहा होगा। जितने एंड होते हैं वो बेटा कार्बन से इंडिकेट किए जाते हैं। पहली चीज दिमाग में आप लोग डालिए, जितने एंड होते हैं वो किससे इंडिकेट किए जाते हैं? कार्बन से इंडिकेट किए जाते हैं। आपने कार्बन दिखा भी दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, कार्बन की ओवरऑल वैलेंसी जो होती है, मैंने बताया था कितनी होती है, 4। ठीक, तो आपको बची हुई वैलेंसी जो होगी कार्बन की, वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखाते समय किससे इंडिकेट किया जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन से। ठीक, तो ध्यान देना यहां पे हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा। अभी ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है? 1 से, तो कितना टोटल होता है? 4। अभी बचा कितना? 3। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। और सेम वही कहानी यहां पे है, ये भी आपका 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। कंबाइन करें तो क्या बन के आ रहा है? C2H6। ये क्या है? आपकी एक हाइड्रोकार्बन है, साथ ही साथ ये आपका एक एल्केन है, वो भी गैस है, इथेन गैस है ना। इथेन गैस का खूब यूज है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, एक लाइन से हमने क्या बना लिया? इथेन गैस बना लिया। ये है केमिस्ट्री, है ना, दिस इज केमिस्ट्री। अब इसको नोट करो, है ना, ठीक है। एक और देखते हैं, सिंपल सा। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जितने टर्मिनल एंड होते हैं, है ना, जो भी टर्मिनल आपके दिख रहे हैं, जैसे ये टर्मिनल दिख रहा है, ये टर्मिनल दिख रहा है, अगर यहीं पे एक टर्मिनल और लगा दूं, ठीक, तो जितने भी टर्मिनल पोजीशन होते हैं वो बेटा एमी कहे जाते हैं। एमी का मतलब याद रखिएगा, एमी का मतलब होता है मिथाइल। व्हाट वी कॉल मिथाइल कहे जाते हैं। मिथाइल आया कहां से है? मिथाइल आया है मीथेन से। कहां से आया है? मीथेन से आया है। जब एक हाइड्रोजन हटा होगा तो ये CH3 बना होगा, ये है मीथेन और ये है आपका बेटा मिथाइल। यस नो, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा यहां से आया है। अब ध्यान दो, बाय द वे ये मैंने आपको बताया कि टर्मिनल्स जो होते हैं वो एमी होते हैं, ठीक है, मिथाइल होते हैं। लेकिन ये जो आपको कार्बन नजर, अब देखो आपको ये कॉन्सेप्ट भूल गया, याद नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो। कैसे भाई? मैंने अभी बताया ना, जितने भी लाइन जंक्शंस होते हैं, है ना, ये सारे लाइन जंक्शन है। आप देख रहे हैं जहां पे निकल, वो सारे के सारे एटम क्या है? कार्बन है ना। जो भी आपके एंड दिख रहे हैं ना, देखो यहां से ये मुड़ा, ये आपका सारा का सारा कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है। ठीक, मैंने क्या कहा बच्चों? कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4। कितने बॉन्ड से लगा है उसको छोड़ करके हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते समय। अब देखिएगा इसमें हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई? बोलिए भाई, यहां पे कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? 3, CH3 हो जाएगा। यहां कितने लगेंगे भाई? एक इस साइड से लगा है, एक इस साइड से, तो 2 लगेंगे, CH2 हो जाएगा। यहां कितने से लगेगा? 1 लगेगा भाई, क्योंकि देखो ये कार्बन 1 2 3 3 बॉन्ड से लगा है कि नहीं? देखो ये कार्बन 1 2 3, तो इसलिए 1 हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है? 1 2, तो कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक, अब ये कार्बन कितने से लगा है? बोलिएगा 1 से लगा है,
तो यहां पे ये लग जाएगा। सेम कहानी वही यहां पे होगा, ये भी एक से ही लगा है तो 3 लग जाएगा। क्या समझ में आया? यही तो है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक, तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको थोड़ा पकड़ के ऐसे खींच दे, ऐसे पकड़ के खींच दे बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका नीचे आ जाएगा CH3। ठीक, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलिएगा? बिल्कुल होगा। ठीक, तो ये जो अब देखो यहां से हम लोग अब यहीं से इस फॉर्म में लाना है, हम यहीं से आपको, ये ओपन फॉर्म कहलाता है, इट इज नॉट एक्सपेंडेड फॉर्म डियर चिल्ड्रन, ये अभी एक्सपेंडेड नहीं है, ये ओपन फॉर्म है। हाँ ठीक है, ओपन फॉर्म से एक बार बॉन्ड लाइन बनाते हैं। देखो बॉन्ड लाइन कैसे बनता है बेटा, ये कार्बन है देखो, तो ये जो पहला एंड जहां से शुरुआत होगी, जहां से भी शुरुआत होगी वो कार्बन हो गया। ये मैंने खींचा, अभी केवल कार्बन आपको बनाना है, ध्यान देना, कुछ नहीं बनाना है। कार्बन से कार्बन आपका दूसरा कार्बन आया, ये देखो दूसरा कार्बन हो गया। फिर ये देखो मैंने इस तरीके से किया, ये हमारा तीसरा कार्बन बन गया। बना कि नहीं बोलो? इस कार्बन से फिर से देखो अगला कार्बन, ये आपका ये कार्बन पहुंच चुके हैं हम लोग। इस कार्बन से ये कार्बन बना है तो ये कार्बन हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, और बड़ा ध्यान दो, ये कार्बन आपका एक इधर कार्बन से लगा है तो देखो ये मैंने ये कार्बन ले लिया। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। इसको ओपन करोगे तो यही फिर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या बनाया, ये हमारा ओपन फॉर्म हो गया, ओपन फॉर्म हो गया। ठीक, ये हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्म हो गया। ठीक, और ध्यान दो यहीं से हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको अभी हटाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म देखिएगा कैसे बना सकते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, इसी से आप लोग करना क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये 6 हो गया। अब करना क्या, यहां कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 1 2 3, सब कुछ ओपन कर दो, सारे बॉन्ड ओपन कर दो, वही आपका कहलाता है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना, उससे ज्यादा पॉसिबल ना हो। ये हो गया आपका। अब देख सकते हो आसान है, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, इट्स वेरी इजी, यू कैन सी बाय योर ओन, रियली द थिंग्स आर वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर, आ गया कि नहीं आंसर? तो प्लीज आप लोग बना लीजिए। और ये देखो, हाँ अभी एक फॉर्म और बचा हुआ है, कौन सा फॉर्म बचा है, कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म कैसे इसका बना सकते हैं, देखो CH3.CH2.CH। अब ध्यान दो ये CH3 है, तो जो भी आप देखो आपका जो क्या कहते हैं ब्रांच की तरह हो उसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है ना, हाँ जो भी ब्रांच होगा वो ब्रैकेट में लिख लो। CH के बाद आगे का कंटिन्यू करो बेटा। CH के बाद कौन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म, ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन की कहानी चल रही है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप लेकर के नहीं आए हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड लेकर के नहीं आए हैं। 100% आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। ठीक है, और बहुत आसान है चीजों को समझ पाना। प्लीज नोट करिएगा, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये दूसरा एग्जाम्पल था बच्चों। अभी धीरे धीरे पकड़ में चीजें आएंगी। बहुत बढ़िया, नोट हो गया। अब देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि और अच्छा हम लोगों को समझ में आए। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं टफ करता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड आपके पास आया है। देखो ये कौन सा फॉर्म है, जब ऐसा फॉर्म आपको दिया हो तो इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्म। व्हाट वी कॉल डियर चिल्ड्रन, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा गया है। अभी देखो करना क्या है, अब इसको आपको बनाना है एक्सपेंडेड फॉर्म और ओपन फॉर्म, और साथ ही साथ आपका जो है कंडेंस्ड फॉर्म। तो हम कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले हम कार्बन लिख सकते हैं, एवरीवेयर वी नीड टू राइट कार्बन। जितने भी आपको लाइन जंक्शंस नजर आ रहे हैं सब पे कार्बन हो गया, आसान था। यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे बोलो भाई, यहां पे एक है तो आपका 3 लग जाएगा, यहां पे एक है तो 3 लग जाएगा, है ना। ये कितने बॉन्ड से लगा हुआ है, 2 ऊपर है 1 नीचे, तो एक आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। यहां पे भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा,
यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पे 2 लगेगा, यहां पे एक भी नहीं लगेगा, देख सकते हो यहां पे एक भी नहीं लगेगा, 1 2 3 4, यहां पे 2 लग जाएंगे बेटा, यहां पे एक भी नहीं लगेगा। ये हम देखो ये आपका कुछ ऐसा होगा और ये यहां पे ऐसे हो जाएगा। तो ये मैंने बना लिया ओपन फॉर्म, बन गया ना ओपन फॉर्म, ठीक है। अब करना क्या है, ये दोनों इसकी जो टांग है पकड़ करके खींचनी है। देखो जो बड़ी टांग है वही हम पकड़ के खींचेंगे, देखो ऐसे करके कुछ ऐसे करने जा रहे हैं, देखो ये आपका है, ये कुछ ऐसे करके ऐसे करने जा रहे हैं। देखो होगा क्या, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं यहां से लिखता हूं। मैंने लिखा CH3, कोई दिक्कत नहीं। CH3 के बाद कौन है बोलो, CH मैंने लिखा। CH के बाद कौन है बोलो, डबल बॉन्ड है। C लिखा मैंने, कार्बन लिख दिया, ठीक है। कार्बन से कौन लगा हुआ है, CH2 CH3, क्या लगा हुआ है बोलो, CH2 CH3। कंबाइन कर लें तो क्या लिख सकते हैं बोलो, C2H5, क्योंकि अच्छा ब्रांच ये बनने जा रहा है ना, क्योंकि देखो ये चेन में नहीं आ रहा है, चेन हमने इन दो इसको मान ली, सबसे लंबे PCC को आदत में मैं ला रहा हूं, क्योंकि IUPAC में हमें लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी हम आदत में लाना चाह रहे हैं बेटा, तो ये समझ में आया, ये कार्बन, कार्बन से कौन लगा है, CH2 लगा हुआ है, ठीक है, ये CH2। ये C2H5 कहां से आया, समझ में आया ना, ये कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो जाएगा CH2 के बाद बोलो भाई C से देखो फिर से, ये देखो आपका ब्रांच क्या नजर आ रहा है, CH2 CH3, ये मैंने लिख दिया CH2 CH3 लिख दिया, ठीक। देखो देखना CH3 CH2 मत लिखना, क्योंकि आपका वैलेंसी भी ध्यान देना है। अब इस कार्बन के सामने कौन लगा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कौन है इससे लगा हुआ, CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास बेटा एक कह सकते हो ना ओपन फॉर्म पूरे प्रॉपर वे में आ चुका है। CH3 CH डबल बॉन्ड C से एक तरफ CH2 एक तरफ C2H5, एक तरफ C2H5 ब्रांच में कर दिया क्योंकि ये छोटा है, और जो आपका पेरेंट कार्बन चेन बढ़ रही है ना, पेरेंट कार्बन चेन जिसको PCC कहा जाता है। देखो आपका C किससे लगा हुआ है, CH2 से, ठीक है। CH2 C से डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां C से क्या लगा है, C2H5। समझ में आ गया, ठीक। अब इसका मुझे अगर कंडेंस्ड फॉर्म लिखना हो बच्चों तो बहुत ही सिंपल है। कंडेंस्ड कैसे लिखोगे बोलो, CH3 डॉट CH, डबल बॉन्ड दिखाना होता है, डबल बॉन्ड C, ये C2H5 है, ये क्या है बोलो ब्रांच, C2H5 मैंने कहा था ना, ब्रैकेट में कर देना है, C2H5 ब्रैकेट हो गया। अब डॉट लगाओ बेटा, आगे क्या है CH2, फिर से डॉट लगाओ, फिर से C से पहले एक काम करो, ठीक है ना, हाँ C। अब यहां पे ये जो लगा हुआ है C2H5 लगा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में कर लो, C2H5 डबल बॉन्ड आपका ये कंसीडर किया जाएगा, इस कार्बन से ही डबल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, CH सिंगल CH डॉट CH3। ये जो फॉर्म आपको बेटा नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है ऊपर वाला, ओपन फॉर्म, दिस इज ओपन फॉर्म। क्या एक्सपेंडेड बना सकते हैं, अब आंसर आएगा यस सर, एक्सपेंडेड बन जाएगा कि नहीं बोलो। एक्सपेंडेड कैसे बनाएंगे बोलो भाई, बहुत ही आसान है। एक्सपेंडेड कैसे बनाएंगे बोलो बच्चों, अगर हमें इसका एक्सपेंडेड बनाना है तो ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड CH लगा दिया, बोलो यस, ठीक। डबल बॉन्ड मैंने C लगाया। अब ध्यान दो, ये आपका C2H5 को CH CH3 कुछ ऐसे हो गया। 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल मैं करा दूंगा ना, बाकी आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाओगे बेटा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH कुछ ऐसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C बेटा, उसके बाद यहां पे CH2 को भी ओपन करना है, CH, और इसको CH3 को भी ओपन कर देना है, कुछ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। सामने डबल बॉन्ड आपका कार्बन, कार्बन से H, फिर सिंगल बॉन्ड ये कार्बन, यहां से H3, ठीक। ये जो आपको नजर आ रहा है, आपको ऐसे करना है तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से अगर सिमेट्री मिलानी है, लो कर दिया, समझ में आया। हमारे पास 3 फॉर्म आ चुका है, कौन कौन सा, एक्सपेंडेड आ चुका है, ठीक है ना, हमारे पास ओपन फॉर्म आ चुका है, कंडेंस्ड फॉर्म आ चुका है, ठीक। ये तो कह सकते हो ना, ये एक इंटरमीडिएट है, यहीं से सारा फॉर्म बनाने में आसान पड़ता है, आसानी आती है, ठीक है ना। तो इसको आप अपने लिए बना सकते हो सुविधा के लिए, ओपन फॉर्म। फिर ये एक्सपेंडेड पहुंच गए। अब ओपन फॉर्म से हम बॉन्ड लाइन वापस से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो बच्चों, हमने ये कार्बन मैंने लिखा है, देखो ये कार्बन मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो।
कार्बन से सिंगल बॉन्ड सी, देखो दूसरा कार्बन, आपको कार्बन पे ध्यान देना है बस। ये मैंने देखो दूसरा कार्बन लिख दिया, ठीक। ये कार्बन किससे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से, तो यहां से आप डबल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक। ये एक कार्बन आ गया, आया ना। अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, अभी सामने बढ़ो, ठीक। इस कार्बन से ये आपका एक कार्बन लगा CH2, एक कार्बन फिर से लगा C, इससे वापस से क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। मैंने वापस से डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है ना, वापस से मैंने देखो डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अभी वापस से डबल बॉन्ड, ये CH है, ये CH है, और ये आपका CH3 है, ठीक। देखते हैं कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कहां कहां डबल बॉन्ड है, सेकंड पे है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, और उसके बाद देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे है। अब देखो बेटा आपका थर्ड पे क्या है, C2H5, तो ये जो थर्ड है, थर्ड पोजीशन, देखो ये एक कार्बन हुआ, और इसको ऐसे हम कर दें तो ये C2H5 हो गया कि नहीं, ये कार्बन हुआ CH2, ये कार्बन हुआ CH3। उसके बाद कहां है, देखो कौन से पोजीशन पे है, ये आपका है इधर से आपका थर्ड, 1 2 3 इस पे है, इसको भी C2H5 ये कर दिया, ये कर दिया, दोनों को आपस में अटैच नहीं करो। आपको इधर परेशानी हो रही है, जैसे कम वो समझ में आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कुछ ये कोई मिलाकर के बनना चाहिए। हमने अभी जो बनाया था कुछ अलग था, लेकिन ये भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वही है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, ठीक, बट द फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी सेम, एंड द बॉन्ड जिस तरफ उसमें है वैसे ही इसमें रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने बनाया कि नहीं बनाया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो ये बच्चों रहा एक हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। 4 फॉर्म मैंने बनाए हैं, ये आपका 4th फॉर्म है बेटा, इसका नाम है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा। नोट हो गया, बहुत अच्छा। अब देखिएगा आप लोग और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड का भी ले लो बेटा, है ना, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड का ले लेता हूं जल्दी से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बिल्कुल। यहां पे भी CH होगा। अब देखिएगा बच्चों, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसको जल्दी से करेंगे, ठीक है, टाइम नहीं इसमें लॉस करेंगे। CH3 एक कंडेंस्ड फॉर्म है, दिस इज अ कंडेंस्ड फॉर्म। हम पहले ओपन करते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, CH से कौन लगा है, CH3, CH से कौन लगा है आगे, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। मैंने जल्दी से ओपन कर दिया, ये ओपन फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड बना सकते हो। इसका बॉन्ड लाइन देखते हैं, पहला कार्बन बोलो यस, दूसरा कार्बन बेटा थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, बट 2 3 4 क्वेश्चन जरूर किया करिए, इजी चीज हो चाहे टफ चीज हो। अगर इजी में भी, अगर देखो यहां पे क्या होता है बॉन्ड लाइन में बच्चे, ये बेसिक जरूर है ना, मतलब कहने का मतलब सिंपल भी है, बेसिक जरूर है, बट ये इंपॉर्टेंट है। 12th में जाकर के हम भूल जाते हैं, जिस चीज पे जितना समय देते हैं वो चीज उतने समय तक याद रहती है, ठीक। तो ये जरूरी है, इसलिए हम टाइम दे रहे हैं बेटा। कार्बन हो गया, ये आपका दूसरा कार्बन आ गया, बोलो भाई यहां से यहां, ये तीसरा कार्बन हो गया। अब बात आती है इनके इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ये मैंने बनाया, एक और बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये कार्बन इस CH से लगा हुआ है, ये देखो ये CH से लग गया, CH से देखो ऊपर की तरफ CH3 लगा हुआ है, ठीक है, मैंने मान लिया ये भी CH3 आपका आ गया। ये CH इस CH से लगा हुआ है, ये देखो ये CH मान लिया, ठीक है। ये CH डबल बॉन्ड से लगा है, डबल बॉन्ड मैंने बना लिया, ठीक है ना। ये आपका आ गया, बस खत्म हो गया, यस फिनिश। अरे भाई देखो, कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, CH3 मैंने बना दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखे हो तब पर भी ये CH2 ही तो अंडरस्टूड है, ये तो हर जगह कार्बन है, ये कार्बन ये हर जगह। आपको मैंने बताया था ना, लाइन जंक्शन जितने होते हैं सारे वो कार्बन होते हैं। लाइन जंक्शन का मतलब ये जो एंड दिख रहे हैं ना, ये सारे, ठीक। अब हम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए बच्चों बनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। नोट हो गया,
चलिए अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं जो बहुत आता है उनको लेकर के, ठीक है। एक आपका COOH आता है खूब, ठीक, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। CO आता है, ध्यान देना बेटा, CO कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। CHO आता है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। NH2 डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। CONH2, अब ध्यान देना, इसमें बताऊंगा क्या क्या आपको करना है, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप में नहीं, कार्बन हटाना रहेगा क्योंकि बॉन्ड लाइन में कार्बन तो लगाना नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा अभी हम बताएंगे जैसे से वैसे वैसे सीखना है। हैलोजन हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, हैलोजन भी डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बेटा आपका एसिड एमाइड आता है, एसिड एमाइड इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन हटा करके। एसिड हैलाइड आता है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एल्कोक्सी आता है कुछ, हाँ एल्कोक्सी, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हैं, ये आपके जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हेल्प करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये आएगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उस वे में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्लीज सब लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। हाँ, इन फंक्शनल ग्रुप का खूब अभी हम जो है एग्जांपल्स के साथ एक एक करके करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले सिंपल स्टार्ट करेंगे हैलोजन से, फिर हम देखते हैं 1 बाय 1 करेंगे कंपाउंड्स को। हाँ, ये थोड़ा सा 1 से 2 लेक्चर बच्चों लेता है कम से कम, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी इसमें करने की जरूरत नहीं है। नोट हो गया? और भी है, ऐसा नहीं कि ये इतने पे आपका एंड हो जाएगा, फंक्शन ग्रुप और भी है ना। एल्कोहल भी आता है, उसको भी नोट कर लो, एल्कोहल, ठीक है, नोट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आगे क्या करना है। एक मैंने एग्जांपल लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, X लिया, CH, फिर से X लिया, फिर CH, CH3 का होल ट्वाइस कर दिया। ये कंडेंस्ड फॉर्म है बेटा, ठीक है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं कराए ना, ठीक है। और अभी आपके जब होमवर्क देंगे ना अभी, ठीक है। हाँ, अब आज के लेक्चर में तो हम बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक लेक्चर और लगेगा, इट विल टेक टाइम लिटिल बिट, एंड जब हमको लगेगा कि आप लोगों को अच्छे से आ गया तब हम जाकर के छोड़ने वाले हैं। इतनी जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम देखो जल्दबाजी में कोई चीजों को ऐसा पढ़ा दें कि जल्दी से खत्म हो जाए, हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, तो ये हम नहीं चाहते। थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, जो चीज पढ़ो वो चीज आनी चाहिए। मैं कहने का मतलब क्या होता है, आप कभी भी दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप 100 रुपए दोगे तो अगर 100 रुपए का सामान नहीं मिलेगा तो आपको बहुत खराब लगेगा, मैंने 100 दिया 100 का सामान नहीं मिला। तो कहने का मतलब आप इनपुट जितना देते हो वो आउटपुट आना चाहिए, यस नो। बस सेम चीजें हैं, आप एक दिन जाओगे 100 का दिए, 100 का सामान नहीं मिला, 2 दिन आप बर्दाश्त करोगे, 3 दिन बर्दाश्त करोगे, चौथे दिन नहीं बर्दाश्त करोगे, यस नो, हमारा राइट और नॉट। तो चौथे दिन आप कह दोगे नहीं आज हम लेके जाएंगे। बस यही होता है प्यारे बच्चों आपकी पढ़ाई में भी। आप देखो टीचर हूं मैं आपको क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं, आपका काम है आउटपुट देना। आप पढ़ाई करने बैठते हो 1 घंटे, उस 1 घंटे आपने कंज्यूम किया अपने ऊपर, क्या उस 1 घंटे का आउटपुट आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो वही चीज खुद से पूछो कि मैंने जो इनपुट दिया क्या मुझे उसका आउटपुट मिला? मिलना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि कहने का मतलब हमें जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, वो हमें आना चाहिए, 100% आना चाहिए। थैंक यू बच्चों। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कैसे होगा देखिएगा, CH3 हो गया, हाँ अब इसको ओपन फॉर्म लिख लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH से X लगा है, X कुछ ऐसा लगा लिया मैंने, ये CH किससे लगा है? इस CH से लगा हुआ है, ये आपका X लगा लिया, ये CH किससे लगा है? इस CH से लगा हुआ है, ठीक है। इससे 2 CH3 लगे हैं भैया। अब आप सोचोगे सर की जो है आप तो नीचे ही हमेशा कर दे रहे हैं, आपके विश के ऊपर डिपेंड करता है। आप CH3 को दोनों ऐसे ऐसे करके लगा दो, एक नीचे लगा दो, एक बगल में लगा दो, इट डिपेंड्स ऑन योर विश। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, है ना, देखने में अच्छा लग रहा है ना, बस वही चीज है भाई, चीजें वही सही मानी जाती है जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो, बस वही काम यहां पे हो रहा है, ठीक है बच्चों, नोट हो गया। अब देखो
आपको जो अधिकार प्राप्त है ना, कहने का मतलब जो राइट आपको है आपके पास, वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखा सकते हो, वो भी कौन से हाइड्रोजन को, जो कि कार्बन से लगे हों। लेकिन कहीं कुछ जगह ऐसी भी केस है जहां पे कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को भी दिखाना होता है। तो लगभग 99% कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता, वो हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता जो कार्बन से अटैच्ड होते हैं। कुछ जगह है जहां पे दिखाया जाता, कुछ का मतलब एक ही दो है, ठीक है, जहां पे दिखाया जाता है, वो मैं बताऊंगा कहां पे ऐसा, ठीक है। अब इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है, 2 कार्बन हो गया ना। अब देखो ये कार्बन से लगा है एक हैलोजन, तो जहां पे भी पहाड़ बने उसी तरफ बना देना, याद रखना, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो पहाड़ ऊपर की तरफ बना, मैंने हैलोजन नीचे यहां था बट ऊपर दिखा दिया। अब इसके बाद ये देखो नेक्स्ट कार्बन आकर के जुड़ा, ये कार्बन हुआ, इस कार्बन से कौन लग रहा है, देखो ये CX लग रहा है, लग रहा है ना X, एक पहाड़ नीचे बन गया। ये कार्बन से देखो ये कार्बन आ गया, कौन सा आ गया, ये वाला, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कार्बन ठीक है, दूसरा कार्बन ठीक है, तीसरा कार्बन ठीक है, चौथा कार्बन ठीक है, अभी एक और बचा हुआ है, एक और बना लेते हैं ये, ठीक। अब ब्रांच देख लो, ये दूसरे पे ठीक है, तीसरे पे ठीक है, चौथे पे भी है। अब इसको आप बना करके छोड़ दोगे तो ये मिथाइल ही तो है। अब इसको ऐसे बना के छोड़ दोगे मिथाइल है कि नहीं, बस हो गया। मुझे नहीं लगता एक्सपेंडेड फॉर्म की जरूरत है, कर लोगे भाई, सिंपल हाइड्रोजन ओपन करो, हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड नहीं इंपॉर्टेंट है, मेन आपका ओपन फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म से बॉन्ड लाइन टू कंडेंस्ड, ये आपको आना चाहिए। बहुत बढ़िया, हो गया बच्चों। चलिए एक दो और देख लेते हैं जल्दी से। CH3COOH, और एक काम करते हैं, ये CH2 के साथ Cl कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग 2-3 बता दूं, चलो CHO बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। किसको हम लोग दिखाते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, किसको नहीं दिखाते, कार्बन और हाइड्रोजन को। कौन से हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, जो कार्बन से डायरेक्टली लगे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे दिखाते हैं, ठीक है। दिमाग लगाओ, आंसर मिलेगा। पहले पे हम चलते हैं, ओपन करके लिख लेते हैं Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही है। ऊपर वाले ऐसे लिखा जाएगा, बोलो हाँ भाई, कल मैंने पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था बोलो, कोवैलेंसी पढ़ाई थी, वहां पे सिखाया था कैसे बनाते हैं। अब ध्यान दो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। अब ये CH2 तो हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया। एक काम करते हैं, पहले हम बॉन्ड लाइन ही बनाते हैं, एक्सपेंडेड छोड़ो। ये हमारा Cl है, पहले कार्बन पे चलते हैं। ये हमने कार्बन उठाया, कार्बन, ये कार्बन बना दिया। कितने कार्बन है, 2 ही तो कार्बन ही है, लो बन गया कार्बन का। एक कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O दिखाना पड़ेगा। बॉन्ड लाइन में केवल किसके लिए परमिशन है, कार्बन के लिए, O दिखा दिया मैंने। अब इस O के बाद देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, इस साइड जो लगा है वो O और H लगा है, तो ये भी O आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो ये कार्बन माना जाएगा। भाई अगर आप छोड़ देंगे तो क्या माना जाएगा, कार्बन माना जाएगा। तो ये O के बाद ये आपका H आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये इधर की कहानी होगी। इस कार्बन से कौन लगा है, Cl को भी मैंने कहा था दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख करके छोड़ दूं तो ये CH3 ना माना जाएगा, इसलिए यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, Cl। तो आपका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तैयार होगा वो कुछ ऐसा तैयार होगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। हाँ, अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, CHO की बात करते हैं, नोट कर लो, आसान है। CHO देखते हैं बेटा, इसमें क्या करना पड़ेगा। हाँ, एक अभी थोड़ी सी देखो, अभी थोड़ी सी जो है वो है, अभी चल रहा है कि कह सकते हो ना कि हाँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के बाद अपलोड नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम अभी है, वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बच्चों की कंप्लेन थी आवाज़ को लेकर के, तो मुझे लगता है साउंड वाला प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुका है ना। तो अब निश्चित तौर पे जो एक आपका जो है, हाँ, वीडियो बहुत बड़े नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है,
हाँ मैक्सिमम 40-45 मिनट तक ही मैं रख पाता हूँ या फिर उससे भी कम हो जाता है, बट आगे चल के हम इस वीडियोस को अभी तो नहीं बट आगे चल के बढ़ा देंगे, ठीक है। निश्चित तौर पे जब सोर्स और अच्छे हो जाएंगे, अभी कंडीशन नॉर्मल हो जाए, ठीक है बेटा। मुझे लगता है 40 मिनट्स भी बहुत है, इन अ डे 40 मिनट्स इट्स क्वाइट एनफ, ठीक है। और 40 मिनट्स को नोट करने के लिए, समझने के लिए आपको 1 आवर देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। रोज का रोज रिवीजन करना, रिवीजन आप लोग डेली बेसिस पे करते रहना, तब जाकर के चीजें समझ में आएगी। ऑर्गेनिक जब भी पढ़ो पेन कॉपी के साथ, तभी समझ में आएगा ऑर्गेनिक। ध्यान दीजिएगा, इसकी हम बात करते हैं। ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये हमारा, पहले इसको ओपन करके लिख लें, COH COH। लो मैंने बना दिया भैया, भाई इसको ओपन कर दिया, हो गया। बॉन्ड लाइन, लो बॉन्ड लाइन बन गया। भाई 2 ही तो कार्बन है, दोनों कार्बन बना दिया। एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O, ये एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O, ठीक। एक तरफ हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको ना लगाऊं, ध्यान से समझो, ये हाइड्रोजन लगा तो है कार्बन से, अगर हम यहां पे ऐसे बॉन्ड लिख करके छोड़ दें प्यारे बच्चों, तो ये CH3 माना जाएगा, और यहां पे ऐसे बॉन्ड लिख करके छोड़ दें तो भी CH3 माना जाएगा। अब यहां पे इसको हाइड्रोजन होने के लिए आपको पर्सनली अटैच करना पड़ेगा हाइड्रोजन, नहीं तो ये CH3 माना जाएगा। अब ये क्या हुआ, CHO CHO हुआ। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, CHO CHO है। भाई C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। देखो यही कुछ, हाँ यहीं पे स्पेशली ऐसा है जहां पे हाइड्रोजन को दिखाना पड़ता है जबकि कार्बन से जुड़ा होता है, फिर भी वो एल्डिहाइड ऐसी केस है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अभी एक वीडियो और देंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे भी क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जहां से आपको बॉन्ड लाइन, यानी कहने का मतलब जो हमारा मेन हेडिंग है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दिक्कत नहीं होने पाएगी प्यारे बच्चों। सो थैंक you very much dear children, need to support you people. If you people are with me, definitely I'll be giving my best. Thank you, we'll meet you in the next video.